वेलकम यू ऑल। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये प्यारे से ब्यूटीफुल से मैसेज डिवाइन के आपके लिए हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 मैसेज आपके लिए जो मुझे फील हो रहा है, कुछ हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने लव वन को खोया और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अभी दुखी हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि एक फेज़ है जीवन का, जो आता है दुनिया में वो जाता है। आपके जो लव्ड वंस जो आपको कहीं ना कहीं आसमान से देख रहे हैं, वो आपकी ये हालत देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ सोल लेवल पे हमेशा हैं। जब आप उनको याद करेंगे, इम्पॉर्टेंट डिसीजन देने में गाइड करेंगे। डीप डाउन डिप्रेशन से बाहर निकलिए और जीवन में उजाले को स्वीकार कीजिए। आई नो कि आज आपने अपने किसी अपने को खोया है। एकदम से इस इमोशन से निकलना बाहर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये वक्त की मांग है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डीप डाउन डिप्रेशन में रखेंगे, लोग हैं जो आपका हक भी मार सकते हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं और अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मुझे ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी पे नज़र बनाए बैठे हैं। वो ये वेट कर रहे हैं कि आप इस डिप्रेशन से कभी बाहर ही ना निकल। आपका हक मारते हुए मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं और अभी आपको किसी प्रकार की कोई सुध बुध नहीं है जीवन में किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका जो डायमंड था, यानी कि आपके पेरेंट्स या आपका अपना अजीज, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील हो रहा है कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपने हस्बैंड को खोया और जिस दुख से वे अभी उभर नहीं पा रही हैं। ट्विन फ्लेम पार्टनर था, एक सोलमेट था, जिसको वो शायद कभी भी अपनी लाइफ में भुला ना पाए, क्योंकि उनके जैसा पार्टनर लाइफ में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपका पार्टनर उनसे देख रहे हैं और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप आंसू बहाते रहें और उनको याद करके और रोते रहें। वो ये चाहते हैं कि वो सोल लेवल पे आपके साथ पार्टनरशिप में खड़े हैं और आपको हर टाइम मोटिवेट करेंगे। वो आपको मुस्कुराता हुआ दिखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने रिसेंटली ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और उनका कहीं भी दिल नहीं लग रहा। किसी पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है। पर मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि अब आपको स्ट्रांग बनना है। अगर उस पार्टनर ने आपको किसी के लिए तोड़ा है तो आपको भी उनके सामने एक स्ट्रांग इमेज बनानी है। आपने उनको ये प्रूव करना है कि तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों वो आपसे प्यार नहीं करता। उसके सेल्फिश मोटिव पूरे हो गए तो वो आपकी लाइफ से चला गया। उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि आप उनके लिए अनलकी है और पार्टनर से जो वो जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनका सेल्फिश मोटिव वहाँ पर पूरा हो रहा है, फाइनेंशियल गेन वहाँ पर मुझे दिख रहा है पूरा हो रहा है, तभी वो आपको छोड़ के गए। आपके सच्चे प्यार की कदर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हो सकता है कि वो चाहते थे कि वो फिजिकल इंटीमेसी रखें, लेकिन आपने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया क्योंकि आपका ये मानना था कि सच्चे प्यार में फिजिकल इंटीमेसी का इतना महत्व नहीं है। पार्टनर आपकी लाइफ में था, वो कार्मिक पार्टनर था, आपको अपग्रेड करने के लिए आया था, आपको अपने आप से मिलाने के लिए आया था। सो गॉड ब्लेस यू। मैं दोबारा कहूंगी आपको कि आपको अपनी लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस है, आपको स्ट्रांग बनना है। नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे और उनका मेहनत का फल मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी टाइम से वे सोच रहे थे किसी एक्शन के लिए और वो डेफिनेटली परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मुझे बड़ा स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ लड़कियां हैं जो काफ़ी टाइम से मॉडलिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी और उनको कुछ प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील आ रहा है कोई आपको वॉच कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को नोट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील आ रहा है कि क्रिएटिव फील्ड में अपना नाम बनाते हुए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहां पर किसी ने अचीवमेंट्स नहीं हासिल किए। आई फील लाइक कि जैसे आप हो सकता है कि अपने आप को किसी मैराथन के लिए तैयार कर रही हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लोगों के लिए मुझे यहाँ फील आ रहा है कि आप कुछ
समथिंग डिफरेंट अपनी फैमिली से करेंगे, आप कोई ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करेंगे जिसको आज तक किसी ने भी आपकी फैमिली में ऑप्ट नहीं किया, और आप इसमें मुझे झंडे गाड़ती हुई बड़ी स्ट्रांगली दिख रही है। आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन इसके रिगार्डिंग मिलेगा। आपकी जो ये सोल है वो आपके घर में जो एक पैटर्न्स चले आ रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी हो, तो आपका जन्म ही ये पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हुआ है कि आप अबंडेंस के रूप में आए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत यंग लोगों की डेथ हुई हो, बड़ी सडन डेथ एक्सीडेंट्स हुए हो। जो इस रीडिंग को देख रहा है हो सकता है अपनी लाइफ में आज की डेट में स्टक हो, लेकिन आपका जन्म इस तरह का जो पैटर्न है जो अफेक्ट कर रहा है आपकी लीनिएज को, तो आप उस पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करते हुए मुझे बड़े स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ये जो भी आप प्रोफेशन ऑप्ट करेंगे या कोई भी चीज़ें आप करेंगे तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप झंडे गाड़ेंगे, जब आप अपने नाम और शोहरत कमाएंगे, तो आप ही नहीं, आपके गांव वाले, आपकी फैमिली, दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वो बड़ा प्राउडली कहेंगे कि आप उनकी रिलेटिव हैं। आज आपको शायद वो पसंद ना करते हो, उनको लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस है। मुझे यहाँ पर बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि कुछ लड़कियां हैं जो बचपन से ही रिबेलियस होंगी क्योंकि उनको समथिंग डिफरेंट करना है, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर समथिंग डिफरेंट। आप ऐसे पर्सन यहाँ पे इनकारनेट हुई हैं इस फैमिली में जो इस फैमिली के सारे पैटर्न्स हील करने के लिए जन्म लिया। आपका जन्म एक खास मकसद से हुआ है। यू आर द चोजन वन, जो आप फैमिली को अबंडेंस की तरफ लेके जाए और फैमिली के जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करके उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि कुछ लड़कियां हैं जो क्वीन ऑफ कप्स से सुसज्जित है। क्वीन ऑफ कप की बात की जाए तो ये जो क्वीन का ताज है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अबंडेंस, रिश्ते, इमोशंस मुझे बड़े आते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आज की डेट में बढ़ गई हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जीज को भी फील कर पा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में आप में से कुछ लोग होंगे जो होलिस्टिक फील्ड को एज अ करियर चुनेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील आ रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है। आपको ये लग रहा है कि कोई मेरा अपना आए और मुझे थाम ले। आप अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर ज़रा सा ही किसी ने कंधा आपको दे दिया तो आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिफर के रोने लग जाएंगे। मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा अपने आप से परेशान हो चुकी हैं कि वो कुछ भी करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हीलिंग म्यूज़िक सुन रही हैं। तिब्बतन म्यूज़िक यहाँ पर सुनते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, सो दैट कि जो उनकी सोल है वो हील हो सके और अपनी लाइफ में इनकारनेट कर सके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील आ रहा है कि वो अपने चक्रा हीलिंग पे काम कर रही हैं और अपने रूट चक्रा और क्राउन चक्रा को हील करते हुए मुझे दिख रही हैं। उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, उन्हें डिवाइन लाइट फील हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि उन्हें फैदर्स भी दिख रहे हो, तो डिवाइन है वो अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में शो कर रहे हैं। इन सिग्नल्स को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रही हैं क्वीन, तो आपकी लाइफ में आपका किंग आता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक आप सिंगल थी, अभी आप सोच रही थी कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, तो डिवाइन आपको बड़ा स्ट्रांगली मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका किंग आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि अगर वो सेपरेशन में थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थी, तो उनका मुझे पार्टनर उनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो काइंडली इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में रीयूनियन करिएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा फील आ रहा है कि उनकी लाइफ में प्रपोजल्स आ रहे हैं। आप सिंगल है, आपकी लाइफ में प्रीवियसली भी कोई नहीं था,
तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी यूनिक पर्सनालिटी के पर्सन होंगे, जैसे आप हैं, मे भी हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप हो सकता है थोड़ी सी स्टाइलिश हो, फैशनेबल हो, लेकिन आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन होगा। आपका पार्टनर जो होगा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्योर सोल का है, सिंपल पर्सन है। उनको हो सकता है सूदिंग म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकते हैं, गिटार अच्छा बजाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, या मे बी प्रोफेशनल सिंगर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हो डीजे ऑपरेट करते हुए या डीजे हो सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बहुत ही डेडिकेटेड पार्टनर आपको मिल रहा है जो आपके साथ थ्रू आउट लाइफ रहने के लिए तैयार है, और वो हल्के से आपके इशारे का वेट कर रहा है कि आप थोड़ा सा उनको हल्का सा इशारा दें तो वो आपके सामने प्रपोजल लेकर आए। नेक्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल मुझे फील हो रहा है। कलरफुल से मतलब क्या है कि कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी समय से अकेलापन, खालीपन, कहीं ना कहीं डिप्रेस जोन में थे, उनकी जीवन में रंग भरते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो उम्मीद छोड़ बैठे थे कि उनकी लाइफ में प्यार नहीं आएगा, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में मुझे प्यार आता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं कि आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी समय से फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई थी, तो आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अबंडेंस आते हुए। तो काइंडली इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि ये प्यारी सी एनर्जी आपके साथ साथ और लोगों तक भी पहुंचे और उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आए। कुछ लोगों के लिए मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि इस साल की दिवाली तक उनकी शायद शादी हो जाए या रोका हो जाए, या कहीं ना कहीं आप अबंडेंस के लिए देख रहे हैं, आपका कहीं बिजनेस का कोई प्रपोजल रुका हुआ था, तो डेफिनेटली ये जो दिवाली है आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आएगी। इस दिवाली तक डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ फिर जिनका काफी समय से मनमुटाव चल रहा है, आपका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आने वाले समय में उनकी लाइफ में काफ़ी समय से कुछ रिश्ते टूट रहे थे, कुछ रिश्ते आपके आ रहे थे लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे थे, ये जल्दी ही मेहंदी लगने वाली। नेक्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं आने वाले टाइम में आर्टिस्टिक फील्ड में जाते हुए दिख रहे। स्पेशली मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कुछ लोग काफ़ी समय से मेहंदी के डिज़ाइन सीख रहे थे। वो इसलिए सीख रहे थे सो दैट कि वो अपना एक पार्लर या स्टूडियो खोलने की सोच रहे। तो डिवाइन अब आपको कहना चाहते हैं कि आपका अब सही समय आ गया है, दिवाली के आसपास डेफिनेटली अपना स्टूडियो खोलेंगे और अपने आप को अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक टैटू अपने लिए बनवाएं या टैटू आर्टिस्ट का कोर्स सीखें। बहुत विश थी, काफ़ी समय से घर वाले मान नहीं रहे थे कि भाई आपको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट प्रोफेशन नहीं होता। तो घर वाले चाहते थे कि भाई आप कुछ अच्छा करें, आप अपने आप को फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, लेकिन आपका हार्ट एंड सोल टैटू आर्टिस्ट बनने में ही था। तो अब आपको उसके रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग परमिशन मिल जाएगी। कुछ लोगों के रिगार्डिंग की काफ़ी समय से पेरेंट्स थे जो मान नहीं रहे थे रिगार्डिंग शादी के लिए, वो भी मुझे मानते हुए दिख रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट मैसेज मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आने वाले समय में उनको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी देर से एक स्टक मनी थी तो उनको मनी मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे या उनकी कहीं ना कहीं जॉब लगे। तो डेफिनेटली आप जो मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप काइंडली इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, तो प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आप ये वेट कर रही थी कि क्वीन कि मेरा किंग कब आएगा, तो अब आपका किंग ने
फाइनली पूरी तरह से परमिशन दे दी है कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपने इस पर्सन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे ये शिव और पार्वती की जोड़ी है। ये आपके पार्टनर पूरी तरह से आपके जैसे ही होंगे, यानी कि आपके जो इंटरेस्ट हैं काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर लग रहे हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आपके पार्टनर को भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होगा। कुछ लोगों के लिए यह फील हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम्स हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपने ट्विन से काफ़ी समय के बाद मिल रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा फील आ रहा है कि ये हो सकता है कि आपने जो तपस्या की है वो इसलिए तपस्या की है क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा सोल पर्सन है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे शिव जी की ऊर्जा फील हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन हो सकते हैं कि शिव जी के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भक्त होंगे। सो हर हर महादेव। काइंडली इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट करिएगा। मैं बहुत स्ट्रांग वाइब फील कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स फॉर सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग टू मोटिवेट मी। कि हो सकता है कि आप भी माँ पार्वती की बहुत ज़्यादा आराधना करती हैं और कहीं ना कहीं चाहती थी कि आपके जो ये पार्टनर हैं वो आपके जैसे ही हो, यानी कि शिव भक्त हो। तो डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर शिव भक्त मुझे लग रहे हैं। मुझे ऐसा फील आ रहा है हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर बाय प्रोफेशन शायद हीलर हो, या अगर हीलर नहीं भी होंगी तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग मोडालिटीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे और कहीं ना कहीं लोगों की सोल को हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन आज की डेट में इनकी जो सोल है बहुत ही ज़्यादा बोझों से जो दबी हुई थी वो फ्री हो चुकी है, यानी कि उनकी इमोशंस हैं वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे लाइट एनर्जी फील हो रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स लग रही हैं। और ये जो आपका रियूनियन होगा वो बहुत डिफरेंट रियूनियन होगा। कुछ लोगों के लिए फील आ रहा है कि आपको इस यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ही इतने अच्छे हैं कि ये स्ट्रगल करना तो बनता ही था और एट द एंड आपका यूनियन हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनका पास्ट में एक कोई रिलेशनशिप था जिसमें उन्होंने बहुत बुरी तरीके से धोखा खाया था और अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है और ये न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आए। पर ये जो न्यू पर्सन है कहीं ना कहीं ये भी तपस्या कर रहे थे आपके लिए, क्योंकि आप इतनी प्यारी सोल हैं तो उनको भी मेहनत करनी पड़ी आपकी लाइफ में आने के लिए। इनके लिए भी मुझे एक बड़ा फील आ रहा है कि इनकी लाइफ में भी आपकी जैसी ही कहानी रही होगी। कहीं ना कहीं इनके प्रीवियस पार्टनर ने भी धोखा दिया होगा, या कुछ के लिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो इनके प्रीवियस पार्टनर शायद इस दुनिया में नहीं है, प्रीवियस पार्टनर की डेथ हो चुकी है। कुछ का लग रहा है कि हो सकता है कि अनमैरिड है ये पार्टनर और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने प्रीवियस पार्टनर को, लेकिन किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं किसी और की तरफ दिल नहीं लगा पाए और लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब ये आपसे मिले उन्हें कहीं ना कहीं फील हुआ कि जो पार्टनर उनकी लाइफ में एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग से चला गया था तो वो आपके रूप में वापस मिला है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी सेकंड मैरिज हो। यहाँ पे मुझे जो फीमेल एनर्जी फील हो रही है कि वो हो सकता है शायद अनमैरिड हो, लेकिन जो मेल पर्सन है मुझे फील आ रहा है कि वो उनकी सेकंड मैरिज हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर को रिसेंटली खोया है और कहीं ना कहीं उनके घर वाले चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। मे भी हो सकता है कि शायद आप इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि एक मैरिड पर्सन से मैं क्यों शादी करूं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी है जिसकी वजह से आपको करना पड़ रहा है। पहले हो सकता है शायद आप थोड़ा रेजिस्ट करें, आप इस चीज़ के लिए एग्री ना करें, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद जब आप उनसे मिलेंगी तो आपको लगेगा कि इनके और आप जैसे एक सोलमेट है और डेफिनेटली आपका रिश्ता मुझे बड़ा स्ट्रांगली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्तों में दरारें आ चुकी हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा धोखा खा चुके हैं कि आज की डेट में आप किसी को देखना ही नहीं चाहते। पर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि अगर एक रिश्ता खराब निकले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे रिश्ते ही खराब हैं।
ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस था जो आपने गेन करना था। थैंक यू करिए उस पर्सन को कि जिन्होंने आपको एक्सपीरियंस दिया, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में इनकारनेट कर सके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइफ में इतने धोखे खा चुके हैं कि आज की डेट में अगर कोई उनको प्रपोज भी करता है तो वो हाथ जोड़ देती हैं। जैसे अगर आप इस कार्ड में ध्यान से देख सकते हैं कि ये पर्सन नमस्कार कर रहा है। नमस्कार इसलिए नहीं कर रहा कि वह अभिवादन के साथ, वो इसलिए हाथ जोड़ रहा है ताकि वो किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना चाहती है, क्योंकि पिछले रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत एफर्ट्स दिए लेकिन सामने वाले ने उसको इतनी बुरी तरीके से तोड़ा कि आज की डेट में आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने की इजाज़त नहीं देती। आप अब चाहती हैं कि मैं अपनी लाइफ में अकेली ही रहूं, कहीं ना कहीं ऐसे मन बना बैठी हैं कि मैं सादगी की ज़िंदगी जीऊँ, यानी कि धोखा ना मिले, इससे अच्छा कि आप अकेले ही रहें। ये आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, थोड़ा सा रिजिड हो गई हैं, क्योंकि पिछले रिलेशनशिप ने बहुत बुरी तरीके से आपको अंदर तक तोड़ा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते टूटने की वजह से हर तरह से धोखा खा रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवार से भी उनको धोखा मिला है। हो सकता है कि शायद आपके परिवार ने आपको स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार नहीं करने का कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ये चाहती थी कि आप अपने अकॉर्डिंगली कोई प्रोफेशन चूज़ करें जिसको आपके परिवार वाले पसंद नहीं करते थे। मुझे ऐसे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि कुछ लड़कियां हैं, शायद हो सकता है कि वो बैली डांसिंग करना चाहती थी लेकिन उनके परिवार वाले इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि इस तरह की ये जो कला है ये हमारा नाम कहीं डुबो देंगी, जिसमें अंग प्रदर्शन होता है। पर आप इसको कला की तरह मानते थे, कला की तरह पूछते थे, और उनके अगेंस्ट जाके पेरेंट्स ने आज की डेट में आपको छोड़ दिया और आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रही हैं। आपको सोसाइटी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस सा फील कर रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, सो दैट कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सके। और अपना ये जो रिजिड बिहेवियर है, जो एक रिश्ता टूटने की वजह से खराब हो गया है, तो उसमें आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर एक रिश्ता खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज में सारे ही लोग बुरे हैं। एक्सपीरियंस था जिसको हमें जीना था, इस वजह से वो पर्सन आया था ताकि आपके जीवन में और रंग भी आ सकें। सो गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। कई लोग हैं जो अपने आप को हील करने के लिए, पीस में जाने के लिए हिमालय की तरफ जाने का सोच रहे हैं, या कहीं पहाड़ी इलाके जहाँ पर हीलिंग मोडालिटी सिखाई जाती हैं ताकि वो पीस में रह सके और साथ ही साथ इसको एज अ करियर भी बना सके। सो गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ। कुछ लोगों के लिए यहाँ से मुझे फील आ रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता टूटा है और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रही हैं। आपको लग रहा है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ बेस्ट रिलेशनशिप जिया, फिर भी मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक पैटर्न था या पास्ट लाइफ का, मुझे ऐसा फील आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनकी लाइफ में ये जो थर्ड पर्सन आया है उनके पास का पर्सन था। कुछ लोगों के लिए ऐसा फील आ रहा है कि ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया था, वो आपकी पास्ट लाइफ से था, आपने भी उस पास्ट लाइफ में इनके साथ धोखा किया था, उनकी लाइफ में परेशानी डाली थी, तभी वो पर्सन आज आपकी लाइफ में अपना वो कर्मा कब बराबर करने के लिए आया है। मैं यहाँ पे आपको बड़ा स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसको भूल के आगे बढ़िए। आपके पार्टनर को भी बेस्ट विशेस दीजिए कि वो आपकी लाइफ से चलेंगे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पर डिपेंड थे और अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे थे। और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो आपकी लाइफ में पार्टनर भी था वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग था, आपको आपके हिसाब से नहीं चलने देता था, अपनी मनमर्जी करता था और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं उसने कंट्रोल करके रखा था। लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेंस की कमी थी। सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पर है कि आप हो सकता है मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स ना हो। मुझे कुछ लोगों के लिए फील आ रहा है कि फादर मदर नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं था, तो आप अपने पार्टनर से जुड़े थे और उसकी कहीं ना कहीं अब्यूसिव नेचर, बदतमीजी सहन कर रहे थे, क्योंकि आपको ये लगता था कि पार्टनर अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए इमोशनल सपोर्ट भी रहेगा, एज वेल एज आपकी लाइफ में कोई
फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगा, लेकिन ये पर्सन मैं आपको कहना चाहूँगी आपके काबिल ही नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से हो ये रहा था कि आप अपनी लाइफ को एक जगह स्टिक करके बैठ गए थे और ब्रीद नहीं कर पा रहे थे। ये पर्सन गया है तो थैंक यू करिएगा, क्योंकि ये सेल्फिश पर्सन था, अपने फिजिकल मोटिव के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ था, अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हुआ था, आपकी लाइफ से गया है तो आपको डेफिनेटली एक नई राह अब अभी मिलेगी। अभी आप स्टक हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में स्ट्रांगली खड़े होंगे और अब आप इंडिपेंडेंट सोल के रूप में दिखेंगे, अपने लिए नई जर्नी शुरू करेंगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ आपकी आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि काफ़ी समय से एक अच्छे समय का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए वो अच्छा समय आते हुए दिख रहा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लड़कियों के लिए मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि वो मैरिज के लिए वेट कर रही थी, तो अब आने वाले समय में उनकी मैरिज मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही है। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो उस दिन बहुत ब्राइटनेस हो आसमान में, इसे चांद भी विटनेस कर रहे हैं आपकी इस मैरिज को, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा एंजल सोल लग रही हैं, प्योर सोल लग रही हैं और इस तरह की सोल लग रही हैं जो अपनी लाइफ को तो इनकारनेट कर ही रही है, साथ में अपने साथ जुड़े हुए अपने फैमिली को, आपके साथ मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी जुड़ी हुई है जो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन थी, लेकिन उन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से आप आज अपनी लाइफ में खुश हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फील आ रहा है कि आप हो सकता है कि एक मेंटर हो, एक हीलर हो सकते हैं, अपनी लाइफ के बुरे दौर से गुजरते हुए भी आप लोगों की मदद कर रही थी और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करती हैं, आप उनको हेल्प करती हैं और उस स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की ब्लेसिंग की वजह से आपकी लाइफ की दिक्कतें भी ठीक हुई हैं। आपकी लाइफ की मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपकी जो कम्युनिटी है उनकी ब्लेसिंग की वजह से आपकी लाइफ में जो नामुमकिन चीज़ें हैं वो भी मुमकिन हो पाई। आपकी लाइफ में जो दिक्कतें चल रही थी रिगार्डिंग रिलेशनशिप वो आज ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और आपके दोस्तों, मित्रों और आपके प्यारे प्यारे सोल फैमिली ने आपको मोटिवेट करने में, आपको हील करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। यहाँ पे मुझे बड़ी स्ट्रांगली फील आ रही है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो यूट्यूब फैमिली को मोटिवेट करते हुए दिखते हैं और उन्हीं यूट्यूबर फैमिली की ब्लेसिंग की वजह से आज अपनी लाइफ में इनकारनेट कर रही हैं और आप डिवाइन का बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कर रही हैं, उस यूट्यूब फैमिली का बड़ा ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कर रही हैं कि उनके जुड़ने से, उनकी ब्लेसिंग से आपकी इनकारनेशन हुई और आप अपनी लाइफ में हर तरीके से अबंडेंस देख रही हैं, रिश्तों में अबंडेंस देख रही हैं, एज वेल एज आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रही हैं। बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारा मनी मेरे को आपकी तरफ आता दिख रहा है। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच दोस्तों ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग देखने के लिए, और मैं भी आपको आगे ग्रेटफुल हूँ कि आपने ये मेरी रीडिंग को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में